नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक सिंगला है और मैं एक वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ इंडस हॉस्पिटल डेराबस्सी मोहाली और अम्बाला के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, यानी स्तन का कैंसर के बारे में, जो कि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर एक बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, बहुत ही जटिल और जानलेवा बीमारी है। लेकिन यदि हमको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है तो हम इसका अच्छी तरह से इसको पहले पकड़ सकते हैं और इसको पूरी तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं, आज शुरू करते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, किस एज ग्रुप के अंदर ये पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर जनरली स्तन के अंदर कैंसर ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के अंदर हो सकता है, लेकिन महिलाओं के अंदर ज़्यादातर ये महिलाओं के अंदर पाया जाता है और जिनकी उम्र की खासकर कि 50-55 साल से ऊपर है। लेकिन उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आजकल युवा महिलाओं के अंदर भी ये आजकल पाया जाता है, स्पेशली जिनके घर के अंदर की किसी के परिवार के किसी सदस्य को पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो या किसी का रिश्तेदार पहले ब्रेस्ट कैंसर के अंदर किसी को हो चुका हो, उन लोगों के अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा युवा अवस्था के अंदर भी पाया जा सकता है। और यदि हम सिम्टम्स की बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बेसिकली इसके जो सिम्टम्स अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं गांठ के रूप के अंदर पाए जाते हैं। जनरली जो मरीज आके कंप्लेंट करता है कि उनको अपने स्तन के अंदर किसी प्रकार की गांठ, एक प्रकार की कोई गांठ महसूस हो रही है जो कि इन्हें पहले महसूस नहीं होती थी, और ये जो गांठ है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और महीना खत्म होने के बावजूद भी ये गांठ का साइज बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन गांठ के अलावा और गांठ के बारे में दोस्तों जानने की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गांठ कभी भी दर्द नहीं करती। जो कैंसर की गांठ होती है वो अधिकांश लोगों के अंदर दर्द नहीं करती, और इसी कारण से हमारे देश के अंदर लोग इसको पहचानने में, क्योंकि ये दर्द नहीं करती, उनकी दिनचर्या के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसको डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए वो काफ़ी देर कर देते हैं जब तक कि गांठ काफ़ी बड़ी ना हो जाए, और उसके बाद जब वो आते हैं तो उनकी स्टेज तब तक बढ़ जाती है। अगर किसी महिला को गांठ महसूस हो रही है तो इमीडिएटली उनको अपने कैंसर रोग विशेषज्ञ से जल्दी बात करनी चाहिए। नंबर 2, गांठ के अलावा कई महिलाएं आके कंप्लेंट कर रही हैं कि उनके जो स्तन है उनके स्तन से खून का रिसाव होने लग गया है या कोई ऐसा जख्म हो गया है जो कि अभी भर नहीं रहा है। ऐसे लक्षणों को भी कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। और इसके लिए बहुत ही सरल टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैमोग्राम होता है, अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट होता है, और उसको हम पेशेंट को क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ये बहुत ही सरल टेस्ट हैं जो कि बहुत ही जल्दी ओपीडी बेसिस पे कर दिए जाते हैं, और उसके पश्चात ही हम बायोप्सी या एफएनएसी करने का निर्णय हम लेते हैं। और यदि हम बात करें इसका ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट इसका स्टेज के अनुसार ही इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। कई मरीजों के अंदर अकेले सर्जरी और अकेले गोली के हिसाब से ही इनका ट्रीटमेंट हो जाता है, उनको कीमोथेरेपी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि अर्ली स्टेज के अंदर आते हैं। लेकिन जो एडवांस स्टेज में आते हैं, जिनके अंदर गांठें भी मिलती हैं, उनको सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के द्वारा ट्रीट किया जाता है, और उस पर हार्मोनल थेरेपी भी उसके बाद में दी जाती है यदि उसके लिए अगर पेशेंट एलिजिबल हो तो। अभी मेरे साथ एक ऐसे रोगी मौजूद हैं जिनकी उम्र सिर्फ 35 वर्ष है, जिनका कि ट्रीटमेंट हमारे सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इन्होंने सारा का सारा जो ट्रीटमेंट लिया है डे केयर बेसिस और ओपीडी बेसिस पे लिया है, और इनके कभी भी ट्रीटमेंट में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई है। और ये यहाँ से कम 100 किलोमीटर की दूरी से सुबह डेली आते थे
और अपना ट्रीटमेंट लेके चले जाते थे। तो कृपया इनकी बात को ध्यान से सुने और ये आपके बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में और हमारे हॉस्पिटल के बारे में अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार। मेरा नाम पिंकी है। मुझे इस बारे में पहले कुछ नहीं पता था, तो मुझे ब्रेस्ट में अचानक ही कुछ ऐसा फील हुआ, तो उसके लिए मैंने यमुनानगर ज़िले में सर्जरी कराई इसकी। मेरा करनाल से लास्ट गांव पड़ता है ना, तो यमुनानगर नज़दीक पड़ता है। मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, इसकी उन्होंने सर्जरी की। सर्जरी के बाद उन्होंने वो जो पीस निकाला था सर्जरी में, तो उसको लैब में टेस्ट कराया। तो 15 दिन बाद जैसे इसकी रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर ने बोला इसमें कैंसर है, मतलब आपका ब्रेस्ट एक साइड से रिमूव होगा। तो ऐसा सोचने से मैं बिल्कुल डर गई कि मैंने नहीं ब्रेस्ट रिमूव कराना अपना। तो फिर मैं डॉक्टर के कहने से, हमें इतना नहीं पता था इस बारे में शायद, तो फिर हमने अगले दिन ही फिर हम एडमिट हो गए, हमने ब्रेस्ट रिमूव करा लिया उसी डॉक्टर के पास करनाल में। तो फिर ब्रेस्ट रिमूव होने के बाद मेरे स्टिचेस वगैरह सब ठीक हो गए। तो फिर हमें किसी ने बताया, तो डेराबस्सी में आए यहाँ इंडस हॉस्पिटल में। तो फिर हम डॉक्टर दीपक सिंगला से मिले। तो उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी, जिस दिन डॉक्टर सिंगला के पास आई मैं। तो सर ने मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, सर ने मुझे समझाया। तो मैं इतनी डरी हुई थी, तो सर ने बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया। सर ने मेरे पूरे टेस्ट वगैरह किए, होल बॉडी के पूरे टेस्ट हुए मेरे ब्लड के। तो पेट स्कैन वगैरह हुआ, तो सर ने कहा अभी सब कुछ ठीक है। तो सर ने मुझे सारा कुछ बताया ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। सर ने कहा ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो सर ने मुझे बताया ऐसे ऐसे आपकी कीमोथेरेपी होगी। तो फिर सर ने बताया रेडिएशन होगा। तो उस टाइम मैं डरी हुई थी, लेकिन कीमो रेडिएशन ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है, मतलब कुछ नहीं है ये। मतलब बहुत अच्छे से सर ने मेरा ट्रीटमेंट किया। और ये कीमो स्टाफ है जो यहाँ का इंडस हॉस्पिटल का, बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब मेरा हर इलाज बहुत अच्छे से किया उन्होंने। अब मैं बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आपके सामने बहुत ठीक हूँ।